सिनेमाघरों में एक बार फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित फिल्म आने वाली है जिसका नाम है राजा शिवाजी। इस फिल्म में रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जेनेलिया देशमुख और विद्या बालन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। जब भी कोई पीरियड फिल्म यानी कि हिस्ट्री बेस्ड फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती है तो उसमें फैक्ट्स और फिक्शन को लेकर बहस होना लगभग तय माना जाता है। इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिखाई गई कहानी को लेकर सवाल उठे और इसी बीच बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो रितेश देशमुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद इतना बवाल मचा और क्यों भारत में इतिहास पर बोलना आज भी बारूद के ढेर पर चिंगारी फेंकने जैसा है। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। देखिए, भारत में ऐतिहासिक शख्सियतों को सिर्फ किताबों के किरदार की तरह नहीं देखा जाता। यहाँ लोग उन्हें सम्मान, आस्था और गर्व के प्रतीक की तरह मानते हैं। सदियों पुरानी कहानियां, लोक कथाएं, इतिहास की किताबें इन नामों को और बड़ा बना देती हैं। इसीलिए जब भी किसी ऐतिहासिक किरदार पर फिल्म बनने लगती है, लोगों की भावनाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं। किसी एक डायलॉग, किसी एक सीन या एक पोस्टर पर भी विवाद हो सकता है। यही वजह है कि भारत में पीरियड फिल्मों को सिर्फ सेंसर बोर्ड से नहीं, जनता की अदालत से भी गुजरना पड़ता है। और अगर बात छत्रपति शिवाजी महाराज की हो तो मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, वे करोड़ों लोगों की गर्व, स्वाभिमान और प्रेरणा है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो आज भी जिंदा है। महाराष्ट्र में उनका नाम सिर्फ नाम नहीं है, एक फीलिंग है, भावना है। पूरे देश में उन्हें एक महान योद्धा, रणनीतिकार और जननेता के रूप में देखा जाने लगा है। सीधी भाषा में कहें तो शिवाजी महाराज अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का चेहरा बन चुके हैं। अब ऐसे में अगर कोई सार्वजनिक मंच से उनके बारे में कुछ विवादित कह दे तो प्रतिक्रिया आना तय माना जाता है। और जब वो बयान कोई ऐसा व्यक्ति दे जो खुद को धार्मिक गुरु या संत के रूप में पेश करता हो, तब मामला और ज्यादा गर्म हो जाता है। दरअसल हुआ ये कि रितेश देशमुख ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट पढ़कर समझना मुश्किल नहीं था कि निशाना किसकी तरफ है। रितेश ने लिखा, जब कोई हमारे पूजनीय देवता के बारे में मनगढ़ंत बातें करता है तो एक शिव प्रेमी होने के नाते ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। उनकी विरासत को कमतर दिखाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जिस तरह सह्याद्री की पर्वतमालाएं लाखों सालों से मौजूद हैं, उसी तरह वो नाम भी करोड़ों सालों तक रहेगा। वो नाम सम्राटों के सम्राट छत्रपति महाराज का है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, रितेश देशमुख सिर्फ अभिनेता नहीं है, वो महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक माहौल को भी अच्छे से समझते हैं। उनके पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। यानी रितेश जानते हैं कि शिवाजी महाराज के मुद्दे पर जनता की भावना कितनी गहरी है। इसीलिए उनका पोस्ट सिर्फ गुस्से का रिएक्शन नहीं था, बल्कि एक सधा हुआ पब्लिक स्टैंड भी था। रितेश का ये पोस्ट नागपुर में भार दुर्गा शक्ति स्थल के शिलान्यास समारोह के दौरान बागेश्वर बाबा द्वारा दिए गए बयान के बाद आया था। अब सवाल ये कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कहा था, वो भी बताते हैं। समारोह में उन्होंने कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे। वे पूरी तरह से निढाल हो चुके थे। एक दिन वे रामदास स्वामी के पास गए। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और उसे नीचे रखते हुए कहा, मैं अब और युद्ध नहीं लड़ सकता, यानी नहीं लड़ना चाहता। आप इस मुकुट की देखभाल करें, आप ही इस राज्य को संभालें, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। हम अब और नहीं लड़ सकते, हम बहुत थक चुके हैं और हमें आराम की ज़रूरत है। हम कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं करना चाहते। बस यही बयान विवाद की जड़ बन गया, क्योंकि आलोचकों का कहना था कि इस तरह की कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कई इतिहासकारों और शिवाजी समर्थकों ने सवाल उठाए कि क्या ये प्रमाणित इतिहास है या सिर्फ लोक कथा। यहीं से पूरा मामला श्रद्धा बनाम इतिहास की बहस में बदल जाता है। भारत में अक्सर ऐसा होता है कि धार्मिक मंचों पर कही गई बातें इतिहास की तरह पेश कर दी जाती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब लोग बिना जांचे परखे उसे सच मान लेते हैं। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में दावा करने से पहले स्रोत यानी सोर्स जरूरी होता है। क्या वो बात किसी प्रमाणित दस्तावेज में दर्ज है? क्या इतिहासकारों ने उसे स्वीकार किया है? क्या वो समकालीन रिकॉर्ड में मिलती है?
अगर जवाब नहीं है तो फिर उसे तथ्य की तरह बेचना बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि रितेश देशमुख का रिएक्शन सिर्फ एक कलाकार का गुस्सा नहीं था, वो इस बात पर भी सवाल था कि सार्वजनिक मंचों पर इतिहास को कितनी जिम्मेदारी से बोला जाना चाहिए। सीधी सी बात है, आज के समय में बोलने की जिम्मेदारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से समझा गया। उनका मकसद सिर्फ ये बताना था कि शिवाजी महाराज संतों, आध्यात्मिक गुरुओं और देवी तुलजा भवानी का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो दिल से माफी मांगते हैं। अब जरा फिल्म राजा शिवाजी की तरफ लौटते हैं। जब कोई फिल्म शिवाजी महाराज जैसे बड़े नाम पर बनती है तो उसके सामने चुनौती सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं होती है, उसे जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि फिल्म मनोरंजन दे लेकिन सम्मान के साथ दे, सिनेमैटिक लिबर्टी हो लेकिन चरित्र की गरिमा टूटनी नहीं चाहिए। इस पूरे विवाद से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली, भारत में इतिहास अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये राजनीति, सिनेमा और समाज का हिस्सा बन चुका है। दूसरी, पब्लिक फिगर्स को बोलते समय जिम्मेदारी समझनी होगी। हर कहानी इतिहास नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और युवा को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।